बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो बहन भाई हमारी वीडियो देखते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दे और इसका अजर दे। तो जो बहन भाई आधी वीडियो देखते हैं, जो लाइक नहीं करते हैं, जो करते हैं, हम सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ, तो चावल जी चनों वाले बना रही थी मैं। चावल तो पूरी रेसिपी नहीं बना रही, थोड़ी-थोड़ी सी बना रही थी, मतलब वीडियो। तो मैंने पहले जी प्याज़ ब्राउन किया, उसमें साबुत लहसुन मैंने डाला। किसी वक़्त हम साबुत लहसुन भी डालते हैं, वो बड़े मज़े का लगता है चावलों में, पुलाव में ख़ास करके। तो फिर जी मैंने उसको भून के उसमें पानी डाल दिया और उसके बाद जी चने डाले, चने भुने। चने भूनने के बाद जी मैंने उसमें पानी डाला और थोड़ी-सी मोठी की दाल भी डाली। मैंने कहा आज मोठी की दाल जो है ना, इसके चावल बनाते हैं और देखते हैं कि इसके कैसे चावल बनते हैं। वैसे तो इसको राजमा भी बोलते हैं, लेकिन मोठी की दाल भी बोलते हैं। चलें जी, मैंने जी राजमे वाले चावल आज बनाए हैं, जैसे कि मोठी की दाल को राजमा भी बोलते हैं। तो हर इलाके की अपनी-अपनी ज़ुबान है, तो पता नहीं आप सब क्या बोलते हैं। कुछ बहन भाई राजमा भी बोलते हैं, कुछ दाल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने इसके ऊपर दम के टाइम पे पुदीना डाल दिया था थोड़ा-सा, और जी सब्ज़ मिर्चें मीठी वाली डाल दी थी। कड़वी वाली मिर्चें नहीं डाली थी, क्योंकि मिर्चें तो हम खाते ही नहीं हैं, तो इस तरह का पुलाव बच्चे भी खा लेते हैं, इसमें मिर्चें नहीं इतनी ज़्यादा होती। ठीक है जी, पुलाव हमारा खूबसूरत सा ये देखें कितना प्यारा हो गया तैयार। तो जिस बहन भाई ने खाना है वो भी आएँ, बिस्मिल्लाह वो भी खाएँ। ये देखें जी मैंने प्लेट में भी डाल दिया, ठीक है जी। तो पुलाव के बाद आ गई जी चाय की बारी। ये हमारा दूसरे दिन का व्लॉग है, दूसरे दिन की वीडियो है। तो उस पे शाम के टाइम हम लोग चाय बना रहे थे, क्योंकि बिलाल और आशा आए हुए थे। तो फिर चाय बनाई थी, क्योंकि चाय का टाइम था, खाना वगैरह नहीं खाया था उन्होंने। तो मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं, तो चाय पी लेते। तो यहाँ पर जी हमारी चाय हो रही है तैयार। तो चाय तैयार होती है जितनी देर में, उतनी देर में अपनी 2-3 बहनें हैं मेरी, वो आजकल आ नहीं रही। मैंने कहा ज़रा पूछूँ तो सही वो है किधर है। एक तो नीडो व्लॉग वाली सिस्टर है, वो भी काफ़ी दिनों से गायब हैं, उनकी वीडियो भी नहीं आ रही। और सीमा सरदार जी बहन है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बहन है हमारी। और वो तो वैसे भी हफ़्ते में मेरे ख़्याल 2 ही वीडियो डालती हैं, ज़्यादा नहीं डालती है। लेकिन अभी कोई 3-4 दिन गुज़र गए हैं, उन्होंने भी कोई वीडियो नहीं अपलोड की। तो अगर मेरी वीडियो देख रही हो दोनों बहनें, तो मैंने सोचा मैं अपनी दोनों बहनें से पूछूँ, सीमा सरदार जी से और नीडो व्लॉग वाली जो मेरी सिस्टर है, वो ठीक तो है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तो अगर वो मेरी वीडियो देखें, सुनें, तो मुझे ज़रूर बताएँ कि भई क्या बात है, खैरियत ये क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही। अच्छा जी, तो चाय के साथ ये मैं केक काट रही थी। ये केक जी चॉकलेट वाला, ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े का केक होता है। देखने में जितना अच्छा है, खाने में भी इतना मज़े का है। तो मैंने कहा चले चाय के साथ केक खा लेते हैं। तो ये जी आशा खीर बना के लेके आई थी, तो मैंने कहा ये भी थोड़ी-सी आपको वीडियो दिखा दूँ कि हमारी नूर रानी जो है ना, हमारे लिए खीर बना के लेके आई थी। तो खीर जो थी वो काफ़ी मज़े की बनाई थी उसने। तो मुझे भी पसंद आई थी और बिनाज़ साहब को भी पसंद आई थी। तो वैसे भी आपको पता है मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहती हूँ, खाने तो वो अच्छे बनाती है। तो इसी वजह से हम दूसरे दिन दौड़े जाते हैं उसकी तरफ खाना खाने के लिए। तो ये जी तीसरे दिन का व्लॉग है। बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, तो बच्चों ने बोला था जी हमें ये बना के दें फ़िश के कबाब। तो फिर मैंने कहा चलें बच्चों को ये बना देती हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, तो हमें इस तरह का कुछ बना के दें। तो ये जी मैं मछली के कबाब फ्राई कर रही थी। तो मैंने कहा कि इस बार ना जो मैंने वीडियो छोटी-छोटी सी बनाई है ना, इकट्ठी करके सारी अपने बहन-भाइयों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर जी कबाब हो गए थे तैयार। फिर जी उसके बाद आ गया पिज़्ज़े का टाइम। तो बच्चों ने बोला कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। फिर मैंने कहा चलें ठीक है पिज़्ज़ा बना देती हूँ। फिर जी मैंने ये घर पे पिज़्ज़ा बनाया। पिज़्ज़े की डो मैंने बना के रख ली थी, ईस्ट वगैरह डाल के ना। तो बच्चे मुझे सुबह ही बोल गए थे, तो मैंने बना के रखी हुई थी। तो ये कबाब के साथ ही जी पिज़्ज़ा भी मैंने बना दिया। मैंने कहा ये ले पुत्तर मिल के दोनों चीज़ें खाएँ। तो फिर जी शाम के टाइम बच्चों ने बोला कि हमें पॉपकॉर्न बना के दें। तो ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा देगची रखी हुई है, मैंने कहा चलें इसके अंदर इनको दाने बना देती हूँ मकई के। अच्छा जी, फिर जी मैंने कहा चलें जी आ जाएँ फटाफट मकई के दाने बना देती हूँ। तो ये पैकेट जो इसमें 50 ग्राम होती है जी मकई, तो इसको ऐसे ऊपर से खोलते हैं, तो खोल के फिर दाने निकाल लेते हैं। तो फिर इसके ये ना मैजिक के साथ चिपक जाता है दोबारा से। फिर इसको इसी तरह बंद करके ना, तो फिर रख देते हैं, जब दिल करता है बना लेते हैं। तो यहाँ जी हमारे मकई के दाने जो वो बन रहे हैं, देखें कितनी खूबसूरती से। तो मैंने सोचा आपको ये डब्बा भी दिखा दूँ। ये डब्बे वाले जो ओवन में रख के बनाते हैं वो भी हैं। तो मैंने ये खुले भी रखे हुए हैं, दोनों रखे हुए हैं। तो मैंने ढक्कन हटाया था कि आपको दिखाती हूँ। तो वो खुद ही भाग-भाग के बाहर आ रहे थे। तो यहाँ जी ये देखिए मकई के दाने जो तैयार हो गए, मैंने बच्चों को कहा कि ये ले खाएँ। उसके बाद जी हम लोग आ गए कमरे में। बच्चों ने बोला जी चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा। एक हम छोटे होते खेल खेलते थे, 1-2 बार मैंने बच्चों के साथ इस तरह खेला। तो बच्चों को याद है, वो जब दिल करता है फिर कहते हैं कि चलो आओ खेलें। तो यहाँ जी हम वो खेल रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। तो वैसे भी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। बच्चे बेचारे सारा दिन स्कूल होते हैं, तो हम घर के काम कर कर के थके होते हैं।
तो फिर इस तरह खेलना चाहिए, थोड़ा बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो यहाँ जी हम खेल रहे थे, तो कभी मोई साहब जो हैं उनको थप्पड़ खाने का आ जाता था टाइम, कभी नवेरा का कभी मेरा। तो इस तरह हम खेल रहे थे, तो काफ़ी एंजॉय किया हमने, बड़ा मज़ा आया हमें खेलने का। और वैसे भी बचपन की यादें भी ताज़ा होगी, जैसे बहन भाई मिलके खेलते थे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो ये भी थोड़ा सा ना ब्लॉग बना के तो आपको दिखाऊं। अच्छा जी, खेलने के बाद हम लोग सो गए, फिर हुई सुबह, फिर हम उठे, उठने के बाद जी हम लोग बनाने लगे थे अंडे प्याज वाले। तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह बना रही वो आपको दिखाऊं। मसाला भुना मैंने, मसाले में नमक मिर्च वगैरह नॉर्मल जैसे डालते हैं। अंडे डाल दिए, फिर थोड़ी देर के लिए उनको ढक्कन बंद करके रखा। मैंने कहा थोड़े से पक जाएं, एक तो जल्दी जल्दी हिला दे तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से अंडे बीच में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह ज़रा थोड़े से बड़े बड़े से बीच में नज़र आते हैं अंडे, मतलब ज़्यादा नज़र आते हैं मसाले में, तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं इस तरह बनाती हूँ क्योंकि मिनाज साहब को इस तरह पसंद है। वो कहते हैं ज़्यादा ना बीच में टूटे हों, बिल्कुल मलीदा सा ना बने हो, कुले कुले ना होए खड़े खड़े होए अंडे, बीच में ना ज़्यादा नज़र आए, पता चले कि बाकी भी जी अंडे बने हैं। तो ये मैं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, ये हो गए हैं तैयार इस तरह। देखिए कितने मोटे मोटे से ना अंडे बीच में फुटियों की तरह नज़र आ रहे हैं। और जी ये मैंने मीठी वाली मिर्चें भी डाली हैं बीच में। तो अंडे हमारे हो गए हैं तैयार। तो अब मैंने कहा इनको प्लेट में डाल लेती हूँ। तो आप देखने हैं आपने, और मुझे बताना है, देखना है क्या, आप देख तो रहे हैं ये वीडियो, तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसे लगे हैं, ये वाला तरीका जो मैंने बनाया है इस तरह के अंडे ना। तो ये जी हो गए हैं तैयार, फिर हम खाते हैं। तो इसको खाने के बाद जी फिर जी हमने बनाई मैगी दिन के टाइम। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी मैगी नूडल्स जो हैं, कुछ मैगी कहते हैं कुछ नूडल्स कहते हैं, तो ये मैंने बनाया था। इसमें थोड़ा सा हम बीच में रखते हैं जी जूस, सूप, शोरबा जिसको हम कहते हैं वो। तो ये भी बड़े खूबसूरत और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा चले ये भी आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह बच्चों को बना के देती हूँ, क्योंकि इसमें एक मिर्चों वाले होते हैं, एक बगैर मिर्चों के होते हैं। तो जो मिर्चों वाले होते हैं, चिली वाले, वो बच्चे तो पसंद नहीं करते हैं। तो खैर बड़े तो खा लेते हैं, मेरे बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग का टाइम ख़त्म हो गया। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।